दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक्सीटा कॉटन के Q4 के नंबर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको एक्सीटा कॉटन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू का नंबर 3% से गिरा है और ये नंबर आया है 125 करोड़ पे। लेकिन यहाँ पे कंपनी के थोड़े मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, तो इसीलिए जो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 19% से क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ा है और लगभग 5.5 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट कंपनी ने ये क्वार्टर में कमाया है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो लगभग 56% से कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो कॉटन के दाम अगर आप देखोगे लगभग 20-25% से हमें यहाँ पे जो कॉटन के दाम है वो हमें यहाँ पे गिरते हुए नजर आए हैं। और उसके अलावा कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वॉल्यूम ग्रोथ है कंपनी का वो भी हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर सिर्फ हमें 11% से कम होता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 5 करोड़ के लगभग। तो देखा जाए तो यहाँ पे भले आपका रेवेन्यू इतना ज़्यादा गिर गया, लेकिन अगर आपके मार्जिन उतने कम नहीं हुए, आपके मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर इंप्रूव हुए हैं, मेरे ख्याल से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। तो देखिए लगभग 65 रुपीज़ के लगभग ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 20% के लोअर सर्किट पे ये स्टॉक हमें आज नजर आया था। तो देखिए लगभग 83 रुपीज़ के लगभग का ऑल टाइम हाई हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है, यानी कि अराउंड 20% अपने ऑल टाइम हाई से ये कंपनी हमें नीचे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए हमें ये सेक्टर इतना पर्टिकुलरली हमें ये सेक्टर इतना पसंद आता नहीं है और हमें इतनी चीज़ें यहाँ पे समझ में नहीं आती है। जैसे भाव यहाँ पे बढ़ता है तो हमारा व्यू यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, उस पॉइंट से देखा जाए तो हमारा यहाँ पे कोई व्यू नहीं रहेगा। अगर आपने ये कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमने आपको नंबर्स बता दिए, तो आपका यहाँ पे कॉल रहेगा कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे उनको लगेगा कि इनको यहाँ पे कोई नॉलेज नहीं है। तो देखिए हमें ये इंडस्ट्री इतना अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती है और हम ये क्लियरली एक्सेप्ट करते हैं। हमने बीच में पहले लिया भी था और हमने एकदम ये ऑल टाइम हाई पे जब ये साइकिल चल रही थी वहाँ पे हमने लिया था, लेकिन हमने 20-30% लॉस में ये सेक्टर से हमने एग्जिट मार दिया था। लेकिन उसके बाद में हम अभी थोड़े जो सेक्टर्स जो हमें समझ में आते हैं हमारी पोजीशंस वहाँ पे, और अभी हमने जो पैसा हमने खोया था इन सेक्टर्स के अंदर वो हमारा रिकवर हो चुका है, तो उसमें मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि आपको एक्सीटा कॉटन के जो Q3 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।